हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गामा फंक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, जिसमें हमें शो करना है कि गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू रूट पाई। सो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि गामा 1 इक्वल टू 1 होता है। गामा ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n है, एंड this is for n greater than 0. And third is gamma of n plus 1 is equals to n factorial, and this is true for n equal to 1, 2, 3. Likewise means n will be a positive integer. Then the gamma of n plus 1 is equals to n factorial. ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई भी है एंड प्रूफ भी बताया है। नाउ अब हम ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि गामा ऑफ 1/2 कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू रूट स्क्वायर रूट पाई। सो ये तो गामा की एक प्रॉपर्टी है। इस रिजल्ट को आप याद रखिए, क्योंकि मैं आगे जो क्वेश्चंस कराऊंगी उनमें ये डायरेक्टली यूज होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसका प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गामा की जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। गामा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है? गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा n। हमें निकालना है 1/2, सो हम ले लेते हैं n की जगह 1/2। ओके, इसमें इस फर्स्ट इक्वेशन में सो ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 1/2 -1 e टू द पावर -x dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -1 इज x टू द पावर -1/2 e टू द पावर -x dx। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये है e टू द पावर -1/2। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू x की t², जिससे dx आप निकालेंगे तो आ जाएगा 2t इंटू dt। ओके, डिफ्रेंशिएट कर दिया dx अपॉन dt t के रिस्पेक्ट में। सो ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल्स टू, सो हमें x को t से रिप्लेस कर देना है, x के प्लेस पे t² लिखना है। अब हमें t की लिमिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पूरे इंटीग्रेशन को। सो x की लिमिट क्या है, 0 टू इंफिनिटी। सो t भी क्या रहेगा हमारा, 0 टू इंफिनिटी ही रहेगा। सो ये हो जाएगा हमारा गामा 1/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, x की प्लेस पे लिख देंगे t² टू द पावर -1/2 e टू द पावर -t² एंड dx की प्लेस पे 2t dt। नाउ यहाँ आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है, ये 1/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो t टू द पावर -1 रिमेनिंग बचेगा। यहाँ पर 2 जो कांस्टेंट है उसको हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। अब ये t टू द पावर -1 है, ये t टू द पावर +1 है, ये 0 हो जाएगा। t टू द पावर 0 मीन्स 1 में हो जाएगा कन्वर्ट, ये बचेगा हमारे पास। ओके, सो दिस इज गामा 1/2 वैल्यू। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको ले लीजिए 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या करना है, सबसे पहले रिप्लेस करना है इस t को x से, एंड पहले हम x से कर देते हैं तो ये हो जाएगा गामा 1/2 इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -x² dx। देन सेम हम इक्वेशन नंबर 2 में t की जगह y रखेंगे। दिस इज पॉसिबल, ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हमने क्या किया है, जहां वेरिएबल t था वहां x लिख दिया है। सो उससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन है। सो इसकी तो वैल्यू आपकी किस में रहेगी, x के टर्म्स में नहीं रहेगी, एक रियल नंबर्स में आएगी। सो ये 2 हो गया 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -y² dy। इसलिए हम ये लिख सकते हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। t की जगह आप x y कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ओके, सो पहले हमने x ले लिया, फिर y ले लिया। अब ये 2 इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे सो ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 हो जाएगा। राइट साइड इंटू हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। और ये 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ गया। ये गामा 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं गामा 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ 2 लिमिट्स हो गए, इंटीग्रेशन 2 हो गए हैं, तो इनको आप एक साथ लिख लीजिए और ये भी हम साथ में लिख देंगे, और dx एंड dy, ये हमारा बन गया है इंटीग्रेशन। यहाँ आप देख सकते हैं e टू द पावर है तो ये ऐड हो जाएंगे पावर्स, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, एंड ये गामा 1/2 होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन है जिसमें डबल इंटीग्रेशन है, इसको हमने, ये तो कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो पोलर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए हम x को लिख लेते हैं r cos थीटा एंड y को ले लेते हैं r sin थीटा। इसी तरह से चेंज करते हैं पोलर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म को, x को लेंगे r cos थीटा, y को लेंगे r sin थीटा। तो ये जो r और थीटा है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, x एंड y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब हमें इस इंटीग्रेशन को पोलर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू, तो अब यहाँ से हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, इनको करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, यहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहाँ हम आर स्क्वायर लिख देंगे। सो ये चेंज हो जाएगा पोलर फॉर्म में। अब बचता है डी एक्स एंड डी वाई, इसको भी हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। सो ये जो डी एक्स डी वाई है ये आप कैसे निकालेंगे, ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा, ओके। सो हमें ये पुट करना है एक्स और वाई की वैल्यू। सो ये जो डी एक्स डी वाई होता है ये होता है एक्चुअल में डेल एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल आर थीटा एंड डी आर इंटू डी थीटा। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में। अगर आपको डी एक्स डी वाई निकालना है सो दिस इज इक्वल्स टू डेल एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल आर थीटा, इसको मॉडुलस वैल्यू लेनी है इनटू डी आर डी थीटा। सो यहाँ पे ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज कॉल्ड जैकोबियंस, ठीक है, ये जैकोबियन है। सो आप लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ एक्स वाई भी, एंड दिस इज सेम एज डी एक्स वाई डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। और इसको कैसे इवेलुएट करते हैं, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा। In this way you can evaluate this Jacobian of xy. So आपने देखा ये x है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू r तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा और cos थीटा मिल जाएगा। सो हम यहाँ लिख देंगे cos थीटा। फिर आपको x को थीटा के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली, ये x है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं डी एक्स अपॉन डी आर कितना आ जाएगा, आर का 1 हो जाएगा, सो कॉस थीटा बचेगा। और जब हम डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे डेल, ओके दिस इज डेल, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आर तो कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ओके। देन वाई का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो ये सिंपल साइन थीटा आ जाएगा। एंड जब डेल वाई अपॉन डेल थीटा निकालेंगे तो ये आर कांस्टेंट, साइन का हो जाएगा इन डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ये वैल्यूज हम यहाँ लिख लेते हैं, हियर साइन थीटा एंड
आर कॉस थीटा, ये डिटर्मिनेंट है। ओके, सो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। सो आर आ गया, आर हमारा जेकोबियन आ गया, मीन्स इसकी वैल्यू आर आ गई। सो जब आप यहाँ रख देंगे तो ये मिल जाएगा आपको dx इंटू डी वाई की वैल्यू आर, यहाँ रख देंगे जेकोबियन की प्लेस पे आर इंटू डी आर डी थीटा। सो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, जहाँ हमें dx dy को निकालना है वहां लिखेंगे आर डी थीटा, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ बताई दी है, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एंड थर्ड थिंग, जब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ तो हम आर स्क्वायर लिख देंगे जो मैंने यहाँ निकाला है, यहाँ dx dy की वैल्यू लिख देंगे आर डी थीटा। फिर ये लिमिट्स जो है इंटीग्रेशन की वो क्या होंगी, एक लिमिट हो जाएगी आर की, एक हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में। सो आर वाला जो इंटीग्रेशन है वो तो 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, और जो थीटा वाला इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 0 से π/2, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। थीटा की कैसी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव। थीटा मतलब साइन एंड कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में रहते हैं, 0 से π/2 में। सो आप यहाँ पर लेंगे 0 टू π/2, क्योंकि जो आपका ये गामा फंक्शन है वो ओनली डिफाइन किसके लिए है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ। सो हम उसको पूरा जो हमने अभी लिखा था उसको नंबर दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो 5 में हम ये 6 एंड ये 7, सो 6 और 7 की वैल्यू 5 में रख देंगे। Substituting values of equation 5 and 6 and wait, this is 7, 6 and 7 in 5 in 6 in 5 sorry। सो ये वैल्यू रखेंगे, सो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये है गामा 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ 4 हमारा आउटसाइड था, ये इंटीग्रेशंस हो गए 2, और यहाँ हमारे पास है e टू दी पावर, वेट नॉट e, दिस इज e टू दी पावर माइनस, और यहाँ हम लिख देंगे आर स्क्वायर, e टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर, और dx dy की जगह लिखेंगे आर डी थीटा। और ये जो लिमिट्स हैं आर की तो 0 टू इन्फिनिटी रहेगी, और थीटा की लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू π/2, क्योंकि इसी क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव रहता है, मींस साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव रहते हैं। 0 से π/2 में साइन भी आपका पॉजिटिव रहता है एंड कॉस भी, ठीक है, इसलिए हम यही क्वाड्रेंट लेंगे। नेक्स्ट, इधर पर हमें इंटीग्रेट करना है इसको। सो इंटीग्रेट करने के लिए आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि इसको आर को रिप्लेस कर दीजिए किसी तीसरे वेरिएबल से। तो हम यहाँ ले लेते हैं लेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम, इससे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2r dr इक्वल टू dm आ जाएगा। लिमिट्स वही रहेंगी 0 टू इन्फिनिटी, आर की जो है वही एम की हो जाएंगी, सिंपल। तो ये 0 टू आर ही रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ हम लिख देंगे ई टू दी पावर आर स्क्वायर की प्लेस पे माइनस एम, और ये 2r dr, तो r dr की जगह लिख देंगे dm/2, ये नीचे आ जाएगा 2, तो ये बाहर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं dm d थीटा। लिमिट्स m की भी वही रहेंगी 0 टू इन्फिनिटी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना इजी है। इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एम का कितना होगा, e टू दी पावर माइनस एम, और माइनस एम का डिफ्रेंसिएशन -1। लिमिट्स क्या लगेंगी, 0 टू इन्फिनिटी। एक इंटीग्रेशन हमने कर दिया है m वाला, और थीटा वाला ये रिमेनिंग है 0 टू π/2। ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ लिमिट्स लगाएंगे हम। कितनी लिमिट लगानी है हमें, -इन्फिनिटी अपर लिमिट हो जाएगी, और लोअर लिमिट हो जाएगी 0 डी थीटा। अब आप जानते हैं e टू दी पावर -इन्फिनिटी कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 0।
ये बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को आप 1/इन्फिनिटी e टू द पावर इन्फिनिटी लिखेंगे एंड दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो ये 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। सो 1 आ जाएगा डी थीटा। अब आपको पता ही है डी थीटा है, कोई और चीज नहीं है। यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आ जाएगा। लिमिट्स लगा देंगे 0 से π/2। अपर लिमिट डालेंगे तो π/2 और लोअर 0। सो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल पाई। दैट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, गामा 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू पाई, ये आ चुका है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा गामा 1/2 स्क्वायर रूट पाई। ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो इस तरह से ये शो होता है कि गामा 1/2 इज इक्वल्स टू रूट स्क्वायर रूट पाई।